अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको बकरे के गोश्त का खीमा बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो बकरे के गोश्त का खीमा ली हूँ, 2 बड़ी प्याज बारीक काट के ली हूँ, एक बड़ा टमाटर बारीक काट के ली हूँ और ये ताज़े मटर है। आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं भी। और एक टेस्ट के मुताबिक नमक ली हूँ और थोड़ा सा एक गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला ली हूँ और आधा चम्मच बड़ीशेप पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच हल्दी और 1-4 चम्मच हरा मसाला ली हूँ। आज हम खीमा हरे मसाले में बनाएंगे। और एक पानी ली हूँ। ये देखिए, टोप मैंने गैस पर रखी हूँ, उसमें तेल डाली हूँ। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। ये देखिए, तेल में मैंने कटी हुई प्याज डाली हूँ। प्याज को तेल में फ्राई करके लेंगे। प्याज जल्दी फ्राई होने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक डालने से प्याज जल्दी से फ्राई होती है। ये देखिए, हमारी प्याज फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। तेल के प्याज के अंदर अच्छे से भूनूंगी, नरम होने तक प्याज के साथ में इसे भी भूनूंगी। अब मैं इसमें हल्दी और हरा मसाला डालूंगी। ये देखिए, इसमें मेरा हरा मसाला मिक्स करके हो गया है। अब मैं इसमें बड़ीशेप की पाउडर डालूंगी। अब मसाले को मैं थोड़ा भूनूंगी। अब मैं इसमें खीमा डालूंगी। इसे मैंने अच्छे से धोकर ली हूँ, धोकर निथार के ली हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसे हम रोटी के साथ या पाव के साथ खा सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन रखकर पकने के लिए धीमी आंच पर, मीडियम आंच पे रखेंगे। अभी हम देखेंगे। ये देखिए, मैंने खीमे में पानी नहीं डाली थी। ये अपने आप खीमे में पानी छूट गया है। अब इसी में हम धीमी आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। जब ये आध गला हो जाएगा तब हम इसमें मटर डालेंगे। हम इसे ढक्कन ढककर वापस पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, खीमे में का पानी सूखने लगा है और खीमा भी आध गला हो गया है। और प्याज तलते तो मैंने नमक डाली थी, बाकी नमक और मैं डालूँगी। हम नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अब मैं इसमें मटर डालूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और ढक्कन ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ूँगी। ये देखिए, खीमे की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी और 5 मिनट तक इसको पकाऊँगी। फिर उतार कर आपको प्लेट में निकाल कर दिखाऊँगी। ये देखिए, भाप में बहुत ही अच्छे से पक गया है। इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप डाल सकते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बना है। मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा कीमा बनकर तैयार हो गया है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसे बाउल में निकाली हूँ। आप इसे चावल की रोटी, गेहूं की रोटी या तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। आप ऐसा कीमा बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।